हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ अब से जो चंद्रयान 3 है, जिस पॉइंट पर वो लैंडिंग किया है, उस पॉइंट को आज से अब से हम लोग शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। रिसेंट में जो प्रधानमंत्री है, आज ही के खासकर बेंगलुरु के भाषण में उन्होंने साफ-साफ ये कह दिया कि जो हमारा चंद्रयान 3 है और जो हमारा चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, दोनों का जो नामांकन है, लैंडिंग पॉइंट जहाँ पर है बेसिकली हुआ है, उसका नामांकन किया गया है। तो चंद्रयान 3 के लिए बेसिकली बोला गया है कि शिव शक्ति जो पॉइंट है ना, चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड किया है, वो आपका शिव शक्ति पॉइंट होगा। और जो हमारा चंद्रयान 2 जो क्रैश हो गया था 2019 में, उसके लिए बोला गया कि ये हमारा तिरंगा होगा, ये तिरंगा पॉइंट। तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इंडिया अगर इस तरह नामांकन कर सकता है लैंडिंग पॉइंट को, तो क्या दूसरे कंट्री भी कर चुके हैं या किए हैं या कर सकते हैं? यस, किए हैं। कैसे? समझिए। देखिए, अगर थोड़ा हम डेटा के अकॉर्डिंग चलें, तो रिसेंट में हम बात करें 23 अगस्त की बात करें, जो कि आपको मालूम है कि 23 अगस्त 2023 ये डेट एक हिस्टोरिकल डेट है, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है, खासकर इस दिन साउथ पोल। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम देखें कि जो हमारा ल्यूना 1 से लेकर ल्यूना आपका अपोलो हो गया, चेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, सर्वाइवर जो मिशन हो गया, ये सारे मिशन जो ना आपके ल्यूना रसिया को हो गया, ठीक है? चाइना को हो गया, सर्वाइवर अमेरिका का हो गया, अपोलो आपका अमेरिका का हो गया। ये सभी लोग नामांकन किए हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। कॉपरनिकस क्रेटर, ये जो क्रेटर है, ये जो ओशन जो प्रोसिलेरम जो है, या बेसिकली ये हम मेयर की हम बात करें, ये एक नामांकन है, ये क्रेटर का नाम है। लेकिन इन्होंने नामांकन जो है ना अपने मिशन के अकॉर्डिंग ही किया है कि यहाँ पर ल्यूना 25 अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर सर्वाइवर 7 लैंड किया है, तो इसका नाम सर्वाइवर 7 ही होगा, ठीक है? लेकिन इंडिया ने जैसे यहाँ पर इंडिया का जो चंद्रयान 3 लैंड किया, इसका नाम होगा शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ पर चंद्रयान 2 लैंड किया था, उसका नाम होगा तिरंगा। तो बाकी सारे जो मिशन है, उनके अकॉर्डिंग जो मिशन है, उनके नाम के अकॉर्डिंग जो लैंडिंग पॉइंट है, वो रखा गया है, ठीक है? अब एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि और क्या चीज़ें हुई? देखिए, जो हमारा मून है, मून में बहुत सारे मिशन लॉन्च होते हैं, है ना? इसके पहले बहुत सारे हम चंद्रयान 3 और जो मिशन लॉन्चिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो चीज़ें कहीं न कहीं बाकी वीडियो से अलग होगा। हमारे जो पीएम हैं, उनके स्पीच में कुछ और बात का भी डिस्कस किया गया, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। हम लोग इस डेट को खासकर जो 23 अगस्त 2023 है, ये डेट हम लोग डिसाइड किए हैं, मोदी जी ने अनाउंस किया है कि डेट हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग मनाएँगे, सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ है ना? सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है बेसिकली ये। और इस दिन हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाने के साथ में इसका एक मेन मोटो क्या होगा? मेन मोटो ये होगा कि हम लोग इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, किसके लिए? तो स्पिरिट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशंस हो गया, ये जो हो गया, ये जो पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि यस, हम लोग इस फील्ड में भी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के फील्ड में भी इंडिया अब बाकी डेवलप्ड कंट्री से कहीं न कहीं फेस टू फेस ये कहीं न आँखें मिला सकता है। एक वो दौर था जिस टाइम में हमारा मज़ाक उड़ाया गया था, है ना? लेकिन आज वो दौर है जो कहीं न कहीं पूरा एक वर्ल्ड जो काम नहीं कर सका, सॉफ्ट लैंडिंग, चाइना जैसा जो कंट्री है, या फिर रसिया जैसा कंट्री है, जो रसिया जो बेसिकली जब रसिया ल्यूना 1 लॉन्च किया या 2 लॉन्च किया, 2 में बेसिकली 1959 का वो टाइम था, जब जिस टाइम में मून का जो सरफेस है वो टच किया। लेकिन फाइनली वो 1970 के आसपास में ये सॉफ्ट लैंडिंग होता है नॉर्थ पोल में, है ना? लेकिन वो डेट से लेकर आज तक कोई भी साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा सका। ल्यूना 25 की बात करें तो वो भी क्रैश हो चुका था, जो कि आपने रिसेंटली देखा था, है ना? तो ये डेट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए। दूसरी बात, इन्होंने एक कुछ बात और भी ऐड की है, जैसे कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की खुशी में पूरा जो वर्ल्ड है ना, इंडिया को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि इंडिया के पास भी जो इंडिया की साइंटिफिक स्पिरिट है, टेक्नोलॉजी है, इसका टेम्परामेंट है, आज पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसके अलावा जो है ना स्पीच पे ये भी बात पे फ़ोकस किया गया कि इंडिया खासकर, मतलब जो स्पीच में बेसिकली जो वुमेन का जो रोल है, वुमेन साइंटिस्ट का, ये रोल को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया, एक्नॉलेज किया गया कि वुमेन का भी रोल बहुत बड़ा रोल था खासकर इस मिशन में। इसके बाद ये भी कहा गया कि अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पूरी दुनिया का सबसे पहला फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोग खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम लोग आगे रहें, है ना? तो ये जो बेसिकली है ना, इसमें कुछ पॉइंट और भी अगर ऐड ऑन की बात करें, तो इसमें ये कहा गया, इसरो को ये बोला गया कि इसरो जो है ना ऑर्गेनाइज़ करे नेशनल हैकाथॉन, है ना? स्पेस टेक्नोलॉजी पर, जिसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें गवर्नेंस की बात की जाएगी। गवर्नेंस किसमें, किसके अकॉर्डिंग? तो कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है? कोलैबोरेशंस होगी गवर्नेंस में और कहीं न कहीं ये हेल्प किसकी स्पेस जो हमारा टेक्नोलॉजी है इसमें हेल्प करेगा, इसरो को भी हेल्प मिलेगा इससे। तो ये जो है ना बेसिकली आपका 1 सितंबर से ये ऑर्गनाइज़ होने वाला है खासकर नेशनल हैकाथॉन, है ना? ये भी एक बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट डेट अनाउंस किया गया है, तो ये भी आप डेट को देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो खासकर जो यंगर जनरेशन है, उसके लिए भी कुछ बातें बोली गई है। बात ये है, उनके लिए ये बोला गया कि वो भी खासकर साइंस के फील्ड में या फिर हम बोल सकते हैं कि साइंस का जो इम्पोर्टेंस हो गया या हेरिटेज का इम्पोर्टेंस हो गया, इसको भी समझने की नीड है और यंगर जनरेशन अगर इस फील्ड में आते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, अपने स्कूल्स, कॉलेज जो बाकी डेली के जो उनके जो रूटीन होते हैं, उसके उससे हटकर अगर स्पेस में, टेक्नोलॉजी में अगर अपने आप को कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट में टाइम देते हैं, तो हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारा जो इनोवेशन डिस्कवरी है और भी हम लोग आगे इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने खासकर फ़ोकस कहाँ किया? वुमेन पर, वुमेन साइंटिस्ट के ऊपर और दूसरी बात यंगर जनरेशन के ऊपर, ठीक है? और यही लोग हैं जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को आगे ले जा सकते हैं, है ना? तो ये रहा एक छोटा-सा न्यूज़ और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।